जब मैंने महाराष्ट्र से अपने सियासी सफर का आगाज किया, नांदेड़ की सरजमीन पर कामयाबी मिली, तो तंज कर देते ओवैसी, मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय हमारे, और तुम नहीं जानते मुसलमान सिर्फ हमको ही वोट देता है। अगर मुसलमान को बीजेपी को रोकना है तो हमको वोट देगा, वो हमको छोड़कर नहीं जाएगा। किसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने मुसलमानों के दिमागों पर कब्जा करके रख लिया। किसी ने कहा कि हमने मुसलमानों के दिलों में खौफ को पैदा कर दिया। किसी ने कहा कि हमने मुसलमानों को जिंदा लाश बनाकर रख दिया कि वो अपने हक के लिए फैसला नहीं लेगा जब तक कि हमसे ना पूछ ले, क्योंकि हम उसके सियासी आका हैं। मैं आपसे कहने वाला हूँ कि हमारा कोई सियासी आका नहीं है, हमारा कोई हकीकी में आका है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अगर हम किसी के आस्ते दिल में मोहब्बत रखना है तो रहमतुल आलमीन के लिए मोहब्बत रखना है। किसी से डरना है तो रब्बे कायनात से डरना है, इन दो जान के जानवरों से, इन इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से। जमहूरियत है, जमहूरियत आप बहुत देती है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें, वोट आपका है। यही सहारनपुर में किनकी गांव में मौला महमूद मदनी साहब ने एक यूथ क्लब बनाने का प्रोग्राम बनाया और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स का नौजवानों के लिए वहां का बीजेपी का एमएलए काम को रुकवा देता है। कोई मदरसा नहीं बन रहा था, कोई मस्जिद नहीं बन रही थी और ये काम हो रहा था तो उस काम को रुका दिया। आप बताइए फिर क्या है? कौन सी दुनिया में हम रह रहे? उठिए, एक तब्दीली पैदा करिए। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी को आपने 14 में वोट दिया, बीजेपी को शिकस्त नहीं दे सके। 17 में वोट दिया, बीजेपी को रोक नहीं सके। 19 में वोट दिया, आपने रोक नहीं सके। अब आप बताइए, क्या ये हमारी जिम्मेदारी? क्या ये हमारी जिम्मेदारी है? क्या इतने बड़ी तादाद में 300 बीजेपी के एमपी जीत रहे हैं? मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भारत के मुसलमानों में सिर्फ 6% मुसलमानों ने 14 में और 19 में बीजेपी को वोट दिया और 94% ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। तो भारत के मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि अपने वोट की अहमियत को समझो, अपने वोट की अहमियत को समझो। अगर तुम अपना वोट अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करोगे, अगर तुम अपना वोट अपनी पार्टी के लिए इस्तेमाल करोगे तो ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टी जो मुसलमानों को अपना गुलाम और कैदी समझते हैं, इनके दिमाग जो आसमानों पर है, जमीन पर आकर तुम्हारे पैर पर गिरकर भीख मांगेंगे। मगर ये जानते हैं, ये तमाम कांग्रेस, ये समाजवादी क्या कहते हैं? कहां जाएगा मुसलमान? कहां जाएगा मुसलमान? तंज के तौर पर कहते थे मुझे, जब मैं पहली मर्तबा एमपी बनकर गया 2004 में, ये तमाम पार्टी के लोग कहते थे, जब मैंने महाराष्ट्र से अपने सियासी सफर का आगाज किया, नांदेड़ की सरजमीन पर कामयाबी मिली, तो ये तंज करते थे ओवैसी, मुसलमान के पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय हमारे, और तुम नहीं जानते मुसलमान सिर्फ हमको ही वोट देता है। अगर मुसलमान को बीजेपी को रोकना है तो हमको वोट देगा, वो हमको छोड़कर नहीं जाएगा। किसी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने मुसलमानों के दिमागों पर कब्जा करके रख लिया। किसी ने कहा कि हमने मुसलमानों के दिलों में खौफ को पैदा कर दिया। किसी ने कहा कि हमने मुसलमानों को जिंदा लाश बनाकर रख दिया कि वो अपने हक के लिए फैसला नहीं लेगा जब तक कि हमसे ना पूछ ले, क्योंकि हम उसके सियासी आका हैं। मैं आपसे कहने वाला हूं कि हमारा कोई सियासी आका नहीं है, हमारा कोई हकीकी में आका है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम किसी के गुलाम हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। अगर हम किसी के आस्ते दिल में मोहब्बत रखना है
तो रहमतुल आलमीन के लिए मोहब्बत रखना है, किसी से डरना है तो रब्बे कायनात से डरना है, इन दो टाइम के जानवरों से, इन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से नहीं डरना है हमको। जमहूरियत है, जमहूरियत आपको हक देती है कि अपने वोट का इस्तेमाल करें। वोट आपका है, एक अमानत है वोट। ये मैंने जिम्मेदारों की जबान से सुना। इस अमानत को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? इस अमानत को आप जालिमों को जुल्म करने के लिए देंगे? इस अमानत को आप उन लोगों के हवाले करेंगे जो आपको, हमारे बच्चों को स्कूल से महरूम रखती है? क्या आप उनको वोट देंगे? ये अमानत है। और याद रखो मेरी इस बात को, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का मसला पैदा हुआ, जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक का बिल लाया गया, आपके ऊपर फोड़ता हूं, किसने 3 मरतबा, मोदी ने पार्लियामेंट में बिल लाया तो 3 मरतबा किसने दलाइल के साथ मुल्क के आईन और संविधान के दायरे में रहकर उस कानून की धज्जियां किसी ने उड़ाई तो उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। बल्कि ये जिस सरजमीन से आज असदुद्दीन ओवैसी को बोलने का मौका मिल रहा है, ये उलमाओं की सरजमीन है। यही यहां से कांग्रेस के एक मरहूम एमपी साहब थे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में मुकाम अता करे। जब मैंने जाकर उनसे पूछा कि मौलाना आप तो एमपी भी हैं और आलिम दीन भी हैं, आपने क्यों नहीं बोला ट्रिपल तलाक? मेरे आंख में आंसू थे कि मौलाना आपने क्यों नहीं बोला? आप तो आलिम दीन है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल अल्लाह आपके सीने में है। तो मौलाना ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि क्या कहूं, मेरी पार्टी के लोगों ने मुझे रोक दिया, बोलने नहीं दिया। आप बताओ फिर कौन बोलेगा? आप कहेंगे नहीं ये दीवाना है, वैसे कहेगा नहीं मैं यहां पर इसलिए आया हूं कि मुझसे बेहतर हजारों की तादाद में बोलने वाले पैदा हो जाएं, जो पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश के असेंबली में जाकर उत्तर प्रदेश के दीवार को हिला के रखे आपके इंसाफ के।